राम नाम की ऊर्जा की ज्योति वहीं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। अवश्य वो असुर वहीं होगा। आनंद ही आनंद, भोज होगा। बहुत बड़ा कार्य किया है प्रथमासुर जी ने, चका दिया उस ऋषि को। महान है प्रथमासुर जी, परम पूज्य हैं हमारे। अवश्य राम नाम का ग्रंथ यही है। ये वानर कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? क्या यही है? इन अनेक असुरों में से उस असुर को कैसे पहचानूं जिसने ग्रंथ को अपने उदर में समा लिया है? यहां बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को सताने और आप लोगों से युद्ध करने नहीं आया। मैं तो उन महान असुर के दर्शन करने आया हूं जिन्होंने राम कथा ग्रंथ को ही निगल लिया। यदि उनके दर्शन हो जाएं तो मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं आपकी, प्रतीत होता है आप ही हैं वो महान असुर। आपकी भुजाओं में तो उनसे भी अधिक बल समाहित है। अवश्य आपने ही किया होगा ये कठिन कार्य। ओह, आप भी नहीं? ये वानर सभी की प्रशंसा किए जा रहा है। बलिष्ठ भुजाएं हैं, महान है। आप बोल रहा है सबको, मैंने किया है ये कार्य, मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये? ओह, ऐसा अनुपम तेज! अवश्य आप ही हैं वो महान आत्मा। हे वानर, इधर देखो मुझे, और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो बलिष्ठ, तेजस्वी, महान, प्रथम पूज्य प्रथमासुर। ओहो, तो आप ही हैं वो महान असुर जिन्होंने उस ग्रंथ को अपने उदर की भेंट कर दिया। मैं ही हूँ वो, उस ग्रंथ को उठाकर उसका आहार बना गया। ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो ग्रंथ लौटा दें। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अपना आहार बना लूंगा मैं वानर। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं। जय श्री राम। आकार बढ़ाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं। आप ग्रंथ लौटा दीजिए, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे विशाल आकार से कोई भयभीत नहीं होने वाला। और कोई हो ना हो, मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला। जो करना चाहते हो कर लो। अच्छा, तब तो मुझे आपके उदर पर प्रहार कर उस ग्रंथ को आपसे उगलवाना होगा। बस इतनी शक्ति है तुम में वानर? उगलवाने आए थे मुझसे वो ग्रंथ? परम शक्तिशाली प्रथमासुर हूं मैं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। ग्रंथ के बिना तो मैं
कदापि नहीं लौटूंगा। तब तो मुझे ही लौटने पर बाध्य करना होगा तुम्हें। देखो, मुझे कुछ नहीं कर सका ये वानर मेरा। चलो, जयकार करो मेरी। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है इस पर, परंतु प्रभु काज में मैं भी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। वो ग्रंथ तो अब मेरे उदर में ही रहेगा वानर। उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। प्रथमासुर, 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 सखा। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने, तुम्हें भी ग्रहण कर जाऊंगा। बस वानर, अभी अंतिम चेतावनी है। अब लौटने का दुस्साहस मत करना। जाओ और जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि अब शीघ्र ही सृष्टि पर प्रथमासुर का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। इस अत्यंत शक्तिशाली असुर को पराजित कर ग्रंथ कैसे प्राप्त करूं? प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय हमें सक्रिय रूप से राम कथा का प्रचार करना चाहिए था, और वही करने में असफल हो गया मैं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ कहाँ रह गया? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए आप। यदि कल भोर तक मुझे वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये देह त्याग दूंगा। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए कदापि भी आप। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। इस असुर ने उस दिव्य ग्रंथ को अपने भीतर निगल लिया है, इसीलिए इसमें असीम शक्ति का संचार हुआ है। जिसमें श्री राम की शक्ति समाई हो, उससे युद्ध करके कैसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है? मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं। वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। अब तो मुझे भी तुम्हारे उदर में ही उतरकर ग्रंथ को पाना होगा, दुष्ट असुर। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। ये मेरे कंधे पर क्या है? अरे अरे, उड़कर मेरे गाल पर बैठ गई है मक्खी। अभी मारता हूं इसे। मक्खी थी महाराज। अरे चुप! मेरे कान में गई वो मक्खी। कान में? क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ? मेरे गले में वो दुष्ट मक्खी मेरे गले में गई। ये क्या हुआ? इनके मन के समान इन दुष्ट असुरों का उदर भी दूषित है। ये मेरे उदर में कैसी हलचल है?
वो रहा ग्रंथ। कुछ तो असामान्य है। वो मक्खी गई। ग्रंथ तो प्राप्त कर लिया मैंने, परंतु इस ग्रंथ को मैं बाहर कैसे ले जाऊं? कान के मार्ग से तो मैंने प्रवेश किया, परंतु यह ग्रंथ तो इतना विशाल है कि इसे मैं वहां से नहीं ले जा सकता। महाराज, महाराज, अरे क्या है? महाराज, इस द्रव्य का पान कीजिए महाराज। संभव है कि आपके उदर की हलचल मिट जाएगी। अरे मूर्ख, वहां क्यों खड़ा है? यहाँ अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राम, 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 हाँ? ये क्या हो रहा है? जैसे मेरे मुंह से राम नाम निकल रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम, 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 राम। अरे ये असुरराज को हो क्या गया है? राम, आश्चर्य है, ये हमारे शत्रु राम का नाम जप रहे हैं। राम, राम, राम। प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तक तो मैं जो कर रहा था और जो मैं करने जा रहा था वो मूर्खता थी मेरी। मेरे असुर साथियों, राम का नाम ही वो शक्ति है जिससे समस्त प्राणी संचालित होते हैं। अतः चारों ओर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सबके कल्याण का एकमात्र साधन है राम नाम। प्रेम से बोलो राम, 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 राम। ये हो क्या गया है इन असुरों को? इनकी सोच कैसे परिवर्तित हो गई? राम, 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 राम। राम ग्रंथ की महिमा भाई, असुर राम राम धुन गाए। प्रथमासुर तन कनक सुदम के, सबहु विकार जात रही मन के। राम सिया राम जय हनुमान। देखि तनुज सुमिरै रघुराई, हनुमत उल्लासित हर्षाई। जय जय राम का नामा, जय बजरंगी जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राम, 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 राम। प्रभु श्री राम की महिमा से ओतप्रोत इस दिव्य ग्रंथ ने मुझ जैसे पापी का उद्धार किया। इसे मेरा नमन। हनुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस पाप योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो राम, 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 राम। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ही निराली है, पुण्यदायी, मोक्षदायी। इस ग्रंथ का पाठ
किए बिना भी मात्र इसकी दिव्य ज्योति से ही इन असुरों का उद्धार हो गया। संसार में जो भी मनुष्य श्री राम कथा से ओतप्रोत इस ग्रंथ का भक्ति भाव से पाठ करेगा, उसे कैसे पुण्य मिलेंगे इसकी तो कल्पना करना ही कठिन है। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस ग्रंथ को राम भक्त ऋषिवर आरण्यक को सौंपना होगा। जय श्री राम। सूर्योदय होने को है और मुझे अब तक अपने ग्रंथ को वापस प्राप्त करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे एक क्षण भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं ऋषिवर? श्री राम प्रभु के भक्तों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। अपने तपोबल से योगाग्नि उत्पन्न करके अपने प्राणों को होम कर दूंगा मैं। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ऋषिवर, आपका तपोबल प्राण त्यागने के लिए नहीं है। अपितु संसार में श्री राम कथा के प्रचार के लिए है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं आप। भला प्रभु श्री राम के भक्त के साथ कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ऋषिवर, ये लीजिए आपका राम कथा ग्रंथ। मेरे प्रभु श्री राम का ग्रंथ मेरे जीवन भर की तपस्या का फल है। वानर श्रेष्ठ, इस ग्रंथ को लाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम भी प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान की ही भांति तुम अपने समस्त धर्म कार्य में सदैव सफल रहोगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा इस राम ग्रंथ के स्मरण मात्र से ही मिट जाएगी। ऋषिवर, मैं तुम जो भी हो, मेरे लिए तो तुम ही राम भक्त हनुमान हो। और इस उपकार के पुरस्कार स्वरूप इस पुण्यदायी राम कथा को सर्वप्रथम मैं आप ही को सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम की कथा? हाँ वानर श्रेष्ठ, इस महापुण्यदायी राम कथा का श्रवण करो और इसके समाप्त होने तक यहां से मत जाना। अच्छा रहा, ये वानर यहाँ पर राम कथा के प्रलोभन में उलझ कर रह जाएगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। सिया राम बोलो जय सिया राम। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। धर्म प्रतिष्ठा हेतु जगत में राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। ये राम ध्वनि तो मुझे विचलित कर रही है। जीता स्वयंवर सीता पाए, शबरी के झूठे बेर भी खाए। शबरी के झूठे बेर भी खाए। ओ 14 बरस भटके बन बन में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। यहाँ राम कथा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। अब हनुमान तो अपनी सुध बुध खोकर वही राम कथा में बैठा रहेगा और मैं जब तक वहाँ राम कथा चलेगी तब तक यहाँ मेरी राक्षस लीला चलेगी।
भ्राता विद्युन्माली, उठिए, उठिए। उठो भ्राता उग्रदृष्ट, उठो, उठो। उठो भ्राताओ, उठो। समय आ गया है अपने परम शत्रु राम को परास्त करने का। उठो। हमारे तातश्री राक्षस राज रावण के वध के प्रतिशोध का समय आ गया है। उस दुष्ट राम के राज्य का विस्तार होने से रोकना होगा हमें। उस मरकट हनुमान से प्रतिशोध लेना है हमें, जिसके कारण पराजय का मुख देखना पड़ा था हम सबको। इतने दिनों से जिन मायावी शक्तियों का संचय कर रहे थे, अब उनके प्रयोग का समय आ गया है। कहां चल दिए? पहले जान तो लीजिए कि करना क्या है। उग्रदृष्ट हैं हम, तुम समझाओगे उग्रदृष्ट को? विद्युन्माली को भी ज्ञात है कि क्या करना है, इसलिए हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भ्राता? पुष्कल, यात्रा में आगे बढ़ने का समय हो गया है, किंतु हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है क्या उनके बारे में? कुछ समय पूर्व तो हनुमान जी वहाँ ध्यान कर रहे थे, अब न जाने कहाँ चले गए। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इस प्रकार अकस्मात कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं उन पर कोई संकट मोचन है वो, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। रावण को लंका चालन कारे, कुंभकर्ण समवीर को मारे। कुंभकर्ण समवीर को मारे। ओ संघारे लंकेश को रण में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। हाँ, ये भी सत्य है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बाद में हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे। किंतु काकाश्री, ताजश्री महाराज राम ने हनुमान जी को हमारी रक्षा का दायित्व सौंपा था। अगर हम उनके बिना आगे बढ़ गए तो ये उपेक्षा होगी उनकी। वैसे भी अभिमानवश बार बार अनादर किया है मैंने, अब ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये अच्छा हुआ, हनुमान जी के प्रति पुष्कल का हृदय परिवर्तित हो गया है। तुम्हारा कथन उचित है पुष्कल, किंतु यदि एक ही स्थान पर हम अधिक समय तक रुके रहे तो अश्व पर संकट आ सकता है। केवल असुर ही नहीं, वन्य जीव भी अश्व पर आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए हमें अधिक सतर्क और सजग रहना होगा। कुछ हलचल सी हुई है आसपास। आप सत्य कह रहे थे काकाश्री, हमें अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सैनिकों, अस्त्र शस्त्र लेकर सज्ज हो जाओ, संकट का आभास हो रहा है। ये क्या,
हमारे अश्व की भांति दिखाई देने वाले सैकड़ों अश्व। मेरे मायावी अश्वों में मिलकर तुम्हारा ये अश्व तुम्हारे ही नेत्रों के समक्ष मेरे पास आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये हनुमान भी मेरी माया से बच नहीं पाएगा। ओ भ्राता और तब तक मैं संभाल लूंगा इन काका और भतीजे को। पुष्कल, ये अवश्य ही कोई आसुरी माया है। हाँ काकाश्री, मेरे बाण इन्हें आगे बढ़ने से रोक देंगे। पुत्र पुष्कल, हमें भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने के लिए ये माया रची गई है। तुम अश्व के समीप रहकर उसकी सुरक्षा करो। अवश्य काकाश्री। ये माया कौन रच रहा है? यदि उसे ही समाप्त कर दूंगा तो माया स्वयं समाप्त हो जाएगी। अश्व तो वापस जा रहे हैं, किंतु असुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंततः विद्युन्माली की माया खींच ही लाई तुम्हारे अश्व को मेरे माया जाल में। रघुवंशियों, तुम्हें ज्ञात भी नहीं हुआ और तुम्हारे अश्व का हरण हो गया। क्यों भ्राता? ओ भ्राता! अच्छा हुआ पुष्कल जो तुमने हमारे अश्व की बलगा को पकड़े रखा, अन्यथा इतने अश्वों के झुंड में हमारा अश्व भी खो जाता। अश्व अदृश्य होने लगे। मेरा अनुमान सत्य ही था, आसुरी माया ही थी ये, किंतु हमारा अश्व। अश्व कहाँ गया? अर्थात ये मायावी अश्व था। हमारा अश्व अन्य अश्वों के साथ चला गया। जिसने भी ये माया रची है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। हाँ काकाश्री। सिया राम बोलो जय सिया राम। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। आ रहा है तुम्हारा अखेट स्वयं तुम्हारे जाल में। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, संभालो इन रघुवंशियों और इनकी सेना को। आओ रघुवंशियों, तुम्हारे स्वागत के लिए उग्र दृष्टि के नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। वन का कोना कोना छान मारो, किसी भी मूल्य पर अश्व प्राप्त करना है हमें। ये अकस्माती तपन, हमारे अस्त्र तो बहुत ही अधिक तप रहे हैं।
अचानक विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा खड़ग। मेरे बाण भी तप्त हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतना अधिक ताप, हमारे धातु के अस्त्र पिघल रहे हैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। ये अवश्य ही कोई आसुरी माया है। ये तो दानवी आकार ले रहा है। पुष्कल, तुम इसके नेत्रों पर वार करो। मैं इसे गिराने का प्रयास करता हूं। अपनी सेना की और क्षति नहीं होने दूंगा मैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 राम कथा का ऐसा वर्णन इतने मधुर कंठ से, ये वानर श्रेष्ठ कोई साधारण वानर नहीं है। पुष्कल! तुम कुशल तो हो ना पुष्कल? काकाश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। साधारण दिव्य अस्त्र से इसे कुछ नहीं हुआ। इस पर अग्नि बाण जैसे महादिव्यास्त्र चलाने होंगे। तुम सत्य कह रहे हो पुष्कल। मैं इसे संभालता हूं। तुम जाकर हनुमान जी को ढूंढो और इस असुर के विषय में उन्हें सूचित करो शीघ्र। किंतु आप इस महादानव को एकाकी ही। इसे संभालने के लिए तो मैं एकाकी ही पर्याप्त हूं। ये देखो, पुत्र पुष्कल, तनिक सी भी असावधानी उचित नहीं है पुत्र। तुम अपने बाण पर आरूढ़ होकर त्वरित गति से जाओ और हनुमान जी को सूचित करो। वो बिना कारण यहाँ से अधिक दूर नहीं जाएंगे।
हनुमान जी। अवश्य वो किसी ध्यान में लीन है, अन्यथा अब तक तो वो यहाँ आ ही जाते। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया ये ध्वनि, बोलो जय सिया ये तो हनुमान जी का स्वर है। राम सिया राम बोलो जय सिया राम सिया राम बोलो। आओ बालक, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अब इस घाटी में बनेगी तुम्हारी समाधि। ये बालक तो अपनी आयु से अधिक चतुर और निपुण निकला। बस, बहुत हो गया, अब और नहीं। आशा है पुष्कल ने हनुमान जी को ढूंढ लिया होगा। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। अवश्य ही ये वानर श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं, हनुमान ही है। हनुमान, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, सहायता कीजिए। पुष्कल, ये तुम्हें क्या हो गया है? अश्व चुरा लिया गया है। शत्रुघ्न काका एवं सेना घोर संकट में है। परंतु प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया? कोई राक्षस है, उग्रद्रंष्ट। उग्रद्रंष्ट? वो राक्षस एकाकी नहीं होगा, उसका भाई विद्युन्माली भी उसके साथ होगा। वो दोनों शत्रुघ्न के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। मेरा अनुमान सत्य ही था। आप ही हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके कार्य संपन्न करने वाले महान सेवक। अब उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी भक्ति का लाभ उठाकर किसी ने अश्व को चुरा लिया है। तो सिद्ध कीजिए हनुमान कि श्री राम की भक्ति किसी की दुर्बलता नहीं, अपितु शक्ति होती है। आपको तो श्री राम के विषय में अब तक का संपूर्ण ज्ञान है। आप मेरी कथा के समाप्त होने के बंधन से मुक्त हैं। आप शीघ्र जाइए और प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कीजिए। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। विजयी भव। जय श्री राम। तुम्हारा अंत समय आ गया है रघुवंशी। तुम्हारे बाण कुछ नहीं कर पाएंगे और इस दानव के नीचे दबकर चकनाचूर हो जाओगे। तुम उग्रद्रंश तक नहीं पहुंच पाओगे हनुमान। हनुमान, तुम्हारा अश्व मेरे पास है। यदि साहस है तो मुक्त करा लो इसे। विद्युन्माली, रुक जाओ। हनुमान जी,
उधर शत्रुघ्न काका भी संकट में हैं। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। शत्रुघ्न को पहले बचाऊं या फिर अश्व को छुड़ाऊं? समाप्त कर दो इस रघुवंशी को। शत्रुघ्न भैया! काका श्री! काका श्री! पुष्कल, तुम उग्र दंष्ट के विरुद्ध युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता करो। मैं विद्युन्माली से अश्व लेकर आता हूं। चले आओ हनुमान, मेरा अनुसरण करते करते मेरे पीछे चले आओ। आओ हनुमान, उग्र दंष्ट के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा तुम थे। अब देखो कैसे मैं अपने माया जाल में फंसाकर तुम्हें अपने अमाकट लोक ले जाता हूं। मंद बुद्धि वानर, अंततः फंसी गया ना मेरे माया जाल में। ये तो कोई मायालोक प्रतीत हो रहा है जो कदाचित विद्युन्माली ने उत्पन्न किया है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व उस ग्रह पर? ये तो दूसरे ग्रह पर चला गया। तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो वानर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मेरे पास है। क्रोध आ रहा है? ना 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 ना, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे इस अमाकट लोक से ना तो तुम जा सकते हो और ना ही तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। बस, मेरे लौह दानव का अंत हुआ है तुम्हारे कारण। अब तुम दोनों को लौह में जड़ दूंगा मैं। आओ अयोध्या के सैनिकों, तुम्हें भी स्तंभित करता हूं अभी। आज मेरे कोप से तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम सबका अंत होगा यहीं,
अभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे परास्त करूं इस असुर को? क्या होगा अश्वमेध यज्ञ के अश्व का? असफल हो जाएगा तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ। तुम्हारे राम का अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं। विद्युन्माली, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो बंद कर दो ये सब, अन्यथा रावण की ही भांति तुम दोनों भ्राताओं का भी अंत होगा। अंत? तुम करोगे अंत हम दोनों का? मूर्ख, अब हम पूर्व वाले उग्रदंश और विद्युन्माली नहीं रहे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये मेरा अमाकट लोक है। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, यहां जो वास्तव में दिखाई देता है वो वास्तविकता में है तो, किंतु वो वास्तव में है ही नहीं। यहां तुम मेरा कोई हित नहीं कर सकते वानर। अब तो समझ में आ ही गया होगा, या अभी भी कुछ शेष है। सखा, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। जय श्री राम। मरकट, तुम क्या सोचते हो? अपना ये देह आकार बढ़ाने से क्या तुम मेरे अमाकट लोक में समा नहीं पाओगे? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। ये माया लोक है, मेरा माया लोक। यहां तुम जितना अपना देह आकार बढ़ाओगे, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। इस माया लोक से निकलने के लिए कोई अन्य ही युक्ति अपनानी होगी। यहां तुम्हारी कोई युक्ति नहीं चल पाएगी वानर। अब देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूं। ये लो, संभालो ग्रह का भीषण वार। और अब होगा मंगल ग्रह का वार। मैं बताना भूल गया कि ये भले ही वास्तविक ग्रह ना हो, किंतु इनके टूटने से वास्तविक ग्रह पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। और तुम्हारा मंगल ग्रह टूटकर मूर्ख, एक ग्रह को रोकने से क्या होगा? एक ग्रह तुमसे नहीं टकरा पाया तो क्या अब ये आपस में टकराएंगे? आपस में तुम उस मंगल ग्रह को नहीं बचा पाओगे। हाँ।
काकाश्री, हमारे बाण द्रवित होकर इस धातु अस्त्र में मिल रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये अस्त्र हमारी ओर ही आ रहे हैं। बचो! पुत्र, हमें साथ मिलकर युक्ति से इस दुष्ट का सामना करना होगा, तभी हम इस दुष्ट को परास्त कर सकेंगे। उससे तो तुम बच गए रघुवंशी, किंतु इससे नहीं बच पाओगे। काकाश्री, आपने देखा इसके हाथों में इसकी धातु कम होती जा रही है। मैं इसके धातु को इसी प्रकार समाप्त कर सकता हूँ। धातु समाप्त होते ही इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे ये अस्त्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, दुष्ट राक्षस। बहुत उछल कूद कर रहे हो बालक। मैं भी देखता हूँ कब तक बच पाओगे मेरे अस्त्रों से। कौन है जो ये सब आसुरी माया रच रहा है? किसने भैया श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में बाधा डालने का दुस्साहस किया है? उग्रदंष्ट हूँ मैं रघुवंशी, मेरी रचाई हुई है ये सारी माया। ये तो महाभयानक राक्षस प्रतीत हो रहा है। इसने तो अपनी दृष्टि मात्र से धातु के अस्त्र पिघला दिए। इस मायावी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है सैनिकों। सामना करो इसका। सामना? कैसे करोगे सामना? तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र और बाण तो द्रवित हो चुके हैं। दिव्य अस्त्र अभी भी है हमारे पास। सैनिकों, वानरों की सेना ने जिस प्रकार लंका में युद्ध किया था, तुम भी उसी तरह युद्ध करो इससे। राम। हाँ? राम राम। हाँ? ये क्या हो रहा है? जैसे मेरे मुंह से राम नाम निकल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम 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 राम। अरे ये असुरराज को हो क्या गया है? राम आश्चर्य है, ये हमारे शत्रु राम का नाम जप रहे हैं। राम राम राम। प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तक तो मैं जो कर रहा था और जो मैं करने जा रहा था वो मूर्खता थी मेरी। मेरे असुर साथियों, राम का नाम ही वो शक्ति है जिससे समस्त प्राणी संचालित होते हैं।
अतः चारों ओर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सबके कल्याण का एकमात्र साधन है राम नाम। प्रेम से बोलो राम 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 राम। ये हो क्या गया है इन असुरों को? इनकी सोच कैसे परिवर्तित हो गई? राम 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 राम। राम ग्रंथ की महिमा भाई, असुर राम राम धुन गाए। प्रथमासुर तन कनक सुदम के, सबहु विकार जात रही मन के। राम सिया राम जय हनुमान। देखी तनुज सुमिरै रघुराई, हनुमत उल्लासित हर्षाई। जय जय राम का नामा, जय बजरंगी जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राम 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 राम। प्रभु श्री राम की महिमा से ओतप्रोत इस दिव्य ग्रंथ ने मुझ जैसे पापी का उद्धार किया। इसे मेरा नमन। हनुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस पाप योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो राम 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 राम। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ही निराली है, पुण्यदायी, मोक्षदायी। इस ग्रंथ का पाठ किए बिना भी मात्र इसकी दिव्य ज्योति से ही इन असुरों का उद्धार हो गया। संसार में जो भी मनुष्य श्री राम कथा से ओतप्रोत इस ग्रंथ का भक्ति भाव से पाठ करेगा, उसे कैसे पुण्य मिलेंगे, इसकी तो कल्पना करना ही कठिन है। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस ग्रंथ को राम भक्त ऋषिवर आरण्यक को सौंपना होगा। जय श्री राम। सूर्योदय होने को है और मुझे अब तक अपने ग्रंथ को वापस प्राप्त करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे एक क्षण भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं शिवा? श्री राम प्रभु के भक्तों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। अपने तपोबल से योगाग्नि उत्पन्न करके अपने प्राणों को होम कर दूंगा मैं। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ऋषिवर, आपका तपोबल प्राण त्यागने के लिए नहीं है। अपितु संसार में श्री राम कथा के प्रचार के लिए है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं आप। भला प्रभु श्री राम के भक्त के साथ कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ऋषिवर, ये लीजिए आपका राम कथा ग्रंथ। मेरे प्रभु श्री राम का ग्रंथ
मेरे जीवन भर की तपस्या का फल है। वानर श्रेष्ठ, इस ग्रंथ को लाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम भी प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान की ही भांति तुम अपने समस्त धर्म कार्य में सदैव सफल रहोगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा इस राम ग्रंथ के स्मरण मात्र से ही मिट जाएगी। ऋषिवर, मैं तुम जो भी हो, मेरे लिए तो तुम ही राम भक्त हनुमान हो। और इस उपकार के पुरस्कार स्वरूप इस पुण्यदायी राम कथा को सर्वप्रथम मैं आप ही को सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम की कथा? हाँ वानर श्रेष्ठ, इस महापुण्यदायी राम कथा का श्रवण करो और इसके समाप्त होने तक यहां से मत जाना। अच्छा रहा, ये वानर यहाँ पर राम कथा के प्रलोभन में उलझ कर रह जाएगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो।